जिस तरीके से कैलाश हिल्स में एक यूपीएससी एस्पिरेंट का मर्डर हुआ, बगल में जिस तरीके से यहाँ पे इंक्रोचमेंट है, जिस तरीके से आवारा लोगों का जमावड़ा कैलाश हिल्स में खास तौर पर देखने को मिलता है। इस तरीके से ये आरोपी है राहुल मीना, जिस तरीके से उन्हें प्लानिंग करी थी। वो सुबह सुबह घर पर आया था जब IRS ऑफिसर और उनकी वाइफ जिम के लिए जाते हैं, तो उसे पूरी प्लानिंग पता थी कि बचपन से यही सिखाया जाता ना, तो ये तो कोई बात नहीं होती ना कि कल को आप किसी को थप्पड़ मार दो बोल दो तो मेरा तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं था मेंटली। जिस तरीके से कैलाश हिल्स में एक यूपीएससी एस्पिरेंट का मर्डर हुआ, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इतनी पोश कॉलोनी में। जिस तरीके से सुबह सुबह मर्डर हुआ, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि जो लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ है, जो सहायक है, घरों में काम करने वाले लोग हैं, वो लगातार मर्डर करते जा रहे हैं, चोरी करते जा रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? सर, सबसे बड़ी पॉश कॉलोनी की जो विडम्बना है वो है आपका बेसिक्स को भूल जाना, जैसे सर्वेंट का वेरिफिकेशन कराना और बेसिक सिक्योरिटी चार्जेस को अवॉइड करना। तो इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं एक बढ़ावा मिलता है कि इंट्रूडर्स आते हैं और एक क्राइम होता है। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि मैं इसमें किसी शासन प्रशासन को कोई दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये व्यक्तिगत मानसिकता है। जो विकृत इंसान होता है दिमागी रूप से, उसके लिए कोई धर्म अधर्म कोई काम उसके लिए बुरा नहीं होता। उसके लिए सब जो उसे करना है वो करेगा ही। तो ये तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक सभी माँओं से, सभी बहनों से, कि अपने घर में रहने वाले भाइयों बेटों को एक शिक्षा दें कि जो नारी होती है वो माता भी होती है, बहन भी होती है। तो एक नज़रिया उधर भी देखें। दर्द सबको होता है। जो ये हुआ है ये एक बार चलो यहाँ पर हो गया, पर मैं उम्मीद करूँगा अब कहीं ना हो, किसी के साथ ना हो, क्योंकि हमने तो अपना एक परिवार का एक सदस्य खोया है। मेरी छोटी बहन की तरह थी, हमारी कॉलोनी में बेटी की तरह रही है वो हमेशा से। यूपीएससी की एस्पायरेंट स्टूडेंट है, IIT की एक वन ऑफ द टॉपर है। कैलाश हिल्स के हर इवेंट में उसका पार्टिसिपेशन है। हंसता खेलता एक चेहरा है जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जब भी कोई भी यहाँ पर कुछ भी आगे आने वाले फंक्शन होंगे, हमको ये रहेगा कि उसकी कमी महसूस होगी। एक साल तो हमको यही लगेगा कि नहीं, वो तो हमारे बीच में, ये सपना ही लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो कुछ रूल्स सोसाइटी को खुद के लिए भी अपनाने पड़ेंगे कि सर्वेंट आया है गया है, इसकी अपडेट शासन को दे, प्रशासन को दे। क्योंकि वो कोई ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मा जी हों हर जगह बैठ के अपना ज्ञान हो जाएगा। आपको पुलिस वेरिफिकेशन मस्ट है, सबसे बोलूँगा। और इस वारदात के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए। मैं यहाँ पर अक्सर यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए आता हूँ। मैं देखता हूँ बगल में जिस तरीके से यहाँ पे इंक्रोचमेंट है, जिस तरीके से आवारा लोगों का जमावड़ा कैलाश हिल्स में खास तौर पर देखने को मिलता है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आ सकता है, कुछ भी ले जा सकता है। क्या कहेंगे? मैं सर एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे पुलिस का कि बहुत सीमित समय में ही उन्होंने अपराधी को पकड़कर अपने प्रयास की सफलता का परिचय दिया। दूसरी बात यह है कि यहाँ एसोसिएशन जो है, आप और जो कॉलोनीज के एसोसिएशन से सम डिफरेंट है। यहाँ 10-12 का ग्रुप जो है गार्ड्स के साथ रात को पेट्रोलिंग करता है और इंसिडेंट्स में कई अपराधियों को जो रात में ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो यहाँ से फांद के दीवार, ये जो आपने देख रहे हैं सामने पार्क है, यहाँ से दीवार फांद के आ जाते हैं, न्यूसेंस करते हैं, उनको पकड़ के थाने में भी कराया है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात यह कि जहाँ हम मकान करोड़ों का लेते हैं, हम क्षेत्रवासियों से, अपने ही साथियों से अपील करते हैं कि उसके एक्सेस गेट पर सुरक्षा के उपाय जो है वो किए जाएं। और ये जागरूकता का ही शायद परिचय था RWA के, RWA ने और लोकल रेजिडेंट्स ने मिलकर ये कैंपेन किया था कि हमने यहाँ CCTV कैमरे लगाए थे, जिससे ही आइडेंटिफाई हुआ कि वो अपराधी कब आया, कैसे निकला। तो अब हम तो ये सोचते हैं कि कॉलोनीज़ के अंदर एक सेफ्टी चेन बहुत बड़ी कास्ट नहीं है, एक मैजिक आई इतनी बड़ी कास्ट नहीं है, और एक उसके साथ कैमरा भी अगर छोटा सा लगा दें तो कम से कम अलार्म होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। इसको कम से कम बिल्डर्स फ्लोर पे तो मैंडेटरी ही बना लेना चाहिए, जिन्होंने नहीं लगाया उनको लगाना चाहिए। जिस तरीके से ये आरोपी है राहुल मीना, जिस तरीके से उन्हें प्लानिंग करी थी, वो सुबह सुबह घर पर आया था
जब IRS ऑफिसर और उनकी वाइफ जिम के लिए जाते हैं तो उसे पूरी प्लानिंग पता थी कि किस समय घर पे लोग नहीं रहते हैं, और जिस तरह उसने वारदात अंजाम दी है। वो राजस्थान से आया, वहाँ पे उसने एक महिला के साथ में रेप करा था, अलवर से वो सीधा यहाँ आया। तो लोग कह रहे हैं कि साइको है, क्या वो साइको है? इस वजह से बच सकता है वो, क्योंकि ऐसे लोग मेडिकल के थ्रू बचने की कोशिश करते हैं। नहीं, मेडिकल से नहीं, कैसे मेडिकल से बच जाएंगे? कि या तो 18+ है ना, पढ़ा लिखा है ना, तो ऐसा तो है नहीं। तो मानसिक संतुलन है, तो बच्चे को भी समझ होती है कि हमें अपनी बहन और बड़ों का रिस्पेक्ट देना, चोरी नहीं करनी, हमें बचपन से यही सिखाया जाता ना। तो ये तो कोई बात नहीं होती ना कि कल को आप किसी को थप्पड़ मार दो, बोल दो तो मेरा तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, ऐसे नहीं होगा ना मैम। उसने तो कई अपराध किए हैं। कई कई अपराध अपराध किए। करने का मतलब साइको की माफी ये हो सकती है कि जाने अनजाने में किसी से हुआ मानसिक संतुलन खो बैठा, लेकिन इसने तो कई अपराध किए हैं। बात करो, रात को वो अलवर से रेप करके आया अपने फ्रेंड की वाइफ का, अगले दिन सुबह आके वो सेम कुकर्म दोबारा कर रहा है। तो नारियां तो ऐसे लोगों के लिए सेफ नहीं है ना। तो लेडीज तो हमारी कोई बहनें हैं, कोई बेटियां, सारी सुरक्षित रहनी चाहिए ना। ये तो फिर इस तरह के साइको लोगों का तो फिर कोई फायदा नहीं, उनको तो फांसी की सजा देनी चाहिए। अभी मैं बात कर रहा कोर्ट गलत है। हूँ, सिर्फ 5-6 दिनों में बड़े मर्डर यहाँ पर हुए हैं दिल्ली के अंदर, जो अभी दिल्ली की जो डर नहीं है लोगों को। जी। हमारे कोर्ट इतना ढीला है। वो अगर आप सनी देओल की पिक्चर थी तारीख पे तारीख, तो गलत तो नहीं थी ना पिक्चर। डर ही नहीं है किसी में, जब डर ही खत्म हो चुका है। क्योंकि हमारे कोर्ट अगर एक्शन ले और फट, दुबई में क्यों डर है? अब बाहर सिंगापुर चले जाओ, क्यों डर है? हाँ, हम 3 या 4 बजे भी हम फ्रीली घूमते क्योंकि डर है वहाँ पे लोगों को। ऐसे कोई चोरी नहीं करेगा, बैग छोड़ दो, नहीं कोई चोरी करेगा, डर है लोगों में। यहाँ जब तक लॉ एंड कानून सख्त नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल। और खास तौर पर जो घरों में काम करने वाले लोग हैं, आपने देखा शालीमार बाग में भी एक महिला ने कितनी बड़ी चोरी करी है, वो दूसरी बार बड़ी चोरी करके फरार हुई है और पुलिस अभी तक पता नहीं कर पाई है। और जिस तरीके से आए दिन घर में काम करने वाले सहायक लगातार अपराध करते जा रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, तो ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे ही किसी को नौकरी पे नहीं रखना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत मस्ट है आज के समय में। हमने देखा किस तरीके के लोग लगातार क्राइम कर रहे हैं, और आपसी सतर्कता से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपनों को बचा सकते हैं। रुक जा भाई, बता देना। मैम, घटना, इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हुई है, क्या बोलेंगे इस पर? एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है जहाँ पर एक युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। मैं धन्यवाद करती हूँ दिल्ली पुलिस का कि उन्होंने बहुत जल्द कार्रवाई कर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है। अब मैं जानती हूँ कि बहुत जल्द दैट मैन विल बी ब्रॉट टू जस्टिस और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इस प्रकार के क्रूर और निर्मम हत्याकांड में बहुत जल्दी जस्टिस किया जाएगा, इसकी मुझे पूरी आशा भी है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए जो भी प्रयास हम कर सकते हैं वो हम निश्चित करेंगे। धन्यवाद। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।